नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत टीडी पुरोहित स्वागत करता हूं आप सभी का अस्तित्व एजुकेशन में। आज है तारीख 27 सितंबर 2024 और हम देखने वाले हैं सिर्फ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को विद ऑल एग्जाम वर्दी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल फर्दर मोमेंट, अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार है तो वो जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है इसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। डेली मिलने वाली है आपको ऐसे ही करंट अफेयर की एक डोज रोजाना ठीक सुबह 10 बजे। साथ ही साथ में कर दीजिए सेशन को लाइक, शेयर कर दीजिए आपके सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और दुश्मनों के साथ में। सबसे पहले न्यूज अगर हम देखते हैं तो 3 नए सुपर कंप्यूटर देश को समर्पित कर दिए गए हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा। 3 new supercomputers installed at premier scientific institution in Delhi, Pune and Kolkata to boost research in the fields of astronomy, medicine and high energy physics। ये तीनों ही कंप्यूटर जो है इनका नाम क्या है, तो ये भारत में ही बनाए हुए परम रुद्र कंप्यूटर्स हैं जिन्हें डेवलप किया गया अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर में। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन परम रुद्र कंप्यूटर्स, 3 नए सुपर कंप्यूटर लगाए गए हैं दिल्ली, पुणे और कोलकाता के अंदर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, तो आज है वर्ल्ड टूरिज्म डे दोस्तों, और वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर आज एक ऐड दिया गया है महाराष्ट्र टूरिज्म के द्वारा और यह है अति महत्वपूर्ण। महाराष्ट्र सरकार ने ऐड दिया है इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है। यहां पर देखिए एक केव का नाम आया है, एलिफेंटा केव, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। और यहां पर ये जो फोटो हम देख रहे हैं ये 7 मीटर का सदाशिव स्कल्पचर है जिसके अंदर शिवा को क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर के तौर पर दर्शाया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे है आज दोस्तों 27 सितंबर 2024, भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन पक्का आने वाला है। यहां से एक और न्यूज अगर हम देखते हैं तो कर्नाटका की सरकार ने विड्रॉ कर लिया है जनरल कंसेंट फॉर सीबीआई। इनका कहना है कि सीबीआई जो है वो 22 तरीके से काम कर रही है और हमारे खिलाफ में काम कर रही है। तो खेल यहां पर दोस्तों कुछ ऐसा है कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर मिस्टर एस सिद्धरामैया जो है इनके खिलाफ में अब चलने वाला है लैंड स्कैम को लेकर के एक मुकदमा। और ये पिछले जब से केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार आई है और राज्यों के अंदर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, तब से ये खेल चल रहा है कि जो भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वो कह रही है कि भाई सीबीआई जो है वो 22 तरीके से काम करती है और हम हमारा जनरल कंसेंट हटा रहे हैं। जनरल कंसेंट क्या है इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सीबीआई जो है इसे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है इसके द्वारा इसे बनाया गया है। सीबीआई का कोई अलग से एक्ट नहीं है, ये एक तरीके से एक सेंट्रल एजेंसी है, केंद्र सरकार के अधीन ये काम करती है। अब इसको जनरल कंसेंट की क्या आवश्यकता है, तो देखिए हम कई बार सुनते हैं कि सीबीआई की जांच के लिए भेजा गया। वहां पर क्या होता है कि सीबीआई को किसी भी राज्य के अंदर जांच करने के लिए राज्य सरकार से सहमति की आवश्यकता होती है। अब ये क्यों होती है, क्योंकि देखिए भैया दीदी लोग, पुलिस जो है वो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में जो 3 अनुसूचियां दे रखी है, जो 3 लिस्ट दे रखी है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इसके अंदर स्टेट लिस्ट के अंदर पुलिस आती है। मतलब पुलिस जो है वो स्टेट राज्य के अंडर में आती है। अब अगर पुलिस को किसी और राज्य के अंदर जांच करनी है तो वहां की राज्य से सहमति की आवश्यकता पड़ेगी। तो जनरल कंसेंट क्या होता है, इसके अंदर राज्य सरकार कह देते हैं कि हाँ भैया हमने आपको एक बार सहमति दे दी है, बार बार हमसे पूछने मत आओ, आप अपना काम करो। मतलब फ्लॉलेसली वर्क चलता रहता है। तो जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट्स हैं वहां पर क्या है कि वो अब ये जनरल कंसेंट ले रहे हैं। मतलब अब हर चीज के लिए कंसेंट लेना पड़ेगा, अपने आप से सीबीआई जो है वो अपना काम नहीं कर पाएगी। तो ये इस कड़ी के अंदर अब नया नाम जुड़ चुका है कर्नाटका का। मूविंग ऑन टू वन मोर न्यूज, तो देखिए ईआरसीपी प्रोजेक्ट जो कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के समय बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। लगातार एलिगेशंस पर एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, चूंकि अब राज्य के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, तो अब क्या है कि इनके बीच में आपस में मांडवाली हो गई है। मध्य प्रदेश के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में ईआरसीपी और इसको और थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए एक नया पैक्ट साइन हो रहा है। तो ईआरसीपी प्रोजेक्ट कौन से राज्य से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। तो क्या हो रहा है देखिए, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है ये, जिसके अंदर आपके पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी जो है इनको भी अब इसके साथ में मिलाया जाएगा। मूविंग ऑन टू वन मोर नेक्स्ट न्यूज, तो सस्त्रा रामानुजन प्राइज इस बार का अलेक्जेंडर डुन को दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? सस्त्रा रामानुजन प्राइज। ये गणित के क्षेत्र में 30 साल तक की एज के जो गणितज्ञ होते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अलेक्जेंड्रा डुन जो है ये जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आते हैं, यूएसए के अंदर जो भर्ती है, और यहां पर इन्हें ये दिया जाएगा। मूविंग ऑन टू वन मोर न्यूज, तो लगातार से संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है
इसके जो परमानेंट मेंबरशिप है इसको बढ़ाने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। भारत लगातार से कह रहा है, भारत के कई देश समर्थन भी कर रहे हैं, जैसे हाल ही में फ्रांस ने और यूएसए ने किया। तो इसी को लेकर के दो ग्रुप बने हुए हैं, L69 और G4 ग्रुप। ये दोनों ही डिमांड करते हैं कि हाँ भाई, ये आपको थोड़ा और इसकी बढ़ाना चाहिए, हमारे को सदस्यता देनी चाहिए। भारत भी इन सब का हिस्सा है, अपने को ये चीज रखनी है यहाँ पर ध्यान में। एक और न्यूज अगर हम देखते हैं तो भारत को चुन लिया गया है टू ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी। ये जो कमेटी है ग्लोब वाली, ये बेसिकली आपके एंटी करप्शन के लिए बनाई गई है, राइट। भ्रष्टाचार नहीं हो इसके लिए ये कमेटी बनाई गई है, तो इसका भारत भी हिस्सा बन रहा है। भारत की ओर से इसके अंदर CBI हिस्सा लेने वाली है। इसी के साथ में बारी आ गई है हमारे आज के आंसर्स ऑफ द डे जानने की। जो आपसे हमने प्रीवियस सेशन के अंदर 5 सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने है। अनुराग दिसानायके, वोल्डेमॉर्ट जेलेंस्की, राजीव कुमार, एस सिद्धरमैया और गिरीश चंद्र मुर्मू। जो देख रहे हैं पहली बार, मैं उन्हें बता देता हूं, हम रोजाना ऐसे ही सेशन के एंड के अंदर करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का सेगमेंट, जिनके सही जवाब भी मिल जाते हैं आपको इसी सेशन के अंदर। और जो देता है सबसे पहले और सबसे सही जवाब, वो होता है हमारा स्टार ऑफ द डे। तो आज का स्टार कौन है? तो आज बाजी मार ली है प्रदीप पुरोहित जी ने। इन्होंने दिए इन सभी सवालों के सबसे पहले और सबसे सही जवाब। इसके बाद में जवाब दिया जया पुरोहित जी ने। तो अगर आप में भी ये दम कि अब जो मैं आपसे पूछने वाला हूं 5 सवाल, उनके सही जवाब दे पाए, तो आप भी बन सकते हैं हमारे स्टार ऑफ द डे। आज का पहला सवाल है, वर्ल्ड टूरिज्म डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 11 जुलाई, 5 जून, 27 सितंबर और 18 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्रा रामानुजन अवार्ड 2024 इस बार किसे दिया जाएगा? निकोलस मदुरो, अलेक्जेंडर दुन, नरेंद्र मोदी एंड जैकब जुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम क्या है? सुपर कंप्यूटर, मिसाइल, टैंक और राइफल। इसका अगला प्रश्न हमारा, एलिफेंटा केव्स कौन से राज्य के अंदर स्थित है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मेघालय। अगर आपने देखा इस पूरे सेशन को ढंग से गौर से, तो मिल चुके हैं आपको इनके सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ERCP प्रोजेक्ट इनमें से कौन से राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। फटाफट से बताइए इन 5 सवालों के सही जवाब नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। देखते हैं कौन होता है हमारा आज का स्टार ऑफ द डे, कौन मारता है आज यहां पर बाजी। आशा करता हूं आपको हमारा आज का ये शॉर्ट एंड स्वीट सेशन कवरिंग द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस पसंद आया है, तो कर दीजिए इस सेशन को लाइक, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको हमारा आज का ये सेशन। शेयर कर दीजिए आपके सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और दुश्मनों के साथ में। PDF नोट्स हम शेयर करेंगे आपके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। कोई भी डाउट एंड पर्सनल क्वेरी, पर्सनल मेंटरशिप चाहते हैं, आइए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। तब तक स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर। हैव वेरी ग्रेट डे। थैंक यू ऑल।